Hello students. So today we're going to discuss another and brand new topic, globe, latitudes and longitudes. Of this chapter is taken from class 6 textbook. So let's begin. सो बेसिकली स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे ग्लोब के बारे में। देखिए इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पे आते हैं। सो बेसिकली इंट्रोडक्शन जैसे हम लोग ने पहले चैप्टर में पढ़ा, ठीक है, पहले चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा अर्थ के बारे में, ठीक है। जो अर्थ है इट इज अ सेंटर पॉइंट ऑफ स्टडी। बेसिकली साइंटिस्ट अर्थ की स्टडी ज्यादा करते हैं बिकॉज द अर्थ इज द प्लैनेट, अर्थ इज द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, अब साइंटिस्ट को प्रॉब्लम आने लगी, ठीक है, क्योंकि हार्ड होने लगा, क्योंकि जो अर्थ का जो शेप था, जैसे मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था, वो था जियोइड, स्फेरिकल शेप, GEOID, ठीक है, ऐसा शेप था। तो बहुत सारे साइंटिस्ट को प्रॉब्लम हुई, कैसे हम क्या कहते हैं, कैसे हम उसको लोकेशन को ट्रेस करेंगे, कौन कौन से पिन पॉइंट को लोकेशन को मार्क करेंगे, क्योंकि बहुत सारी लाइंस और इक्वेटर, बेसिकली ट्रॉपिक कैंसर, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो अर्थ में है। लेकिन उसको और इजी करने के लिए जो मैन मेड एक सिंपलेस्ट फॉर्म बना, एक अर्थ का उन्होंने एक मैन मेड फॉर्म बना दिया एज अ मिनिएचर फॉर्म, और उनको उन्होंने नाम दे दिया ग्लोब, ठीक है। अर्थ को ग्लोब कह दिया। ग्लोब बेसिकली इज नथिंग, इट इज अ मैन मेड, बेसिकली अर्थ ग्लोब इट इज अ मैन मेड मॉडल ऑफ द अर्थ, ठीक है। ये मॉडल बनाया गया था मैन मेड की, ताकि ये आसानी से रेफरेंस पॉइंट, बेसिकली कुछ भी ज्यादातर लाइन में लोकेट करनी हो तो ग्लोब के द्वारा हम लोग लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली इट इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ, इट इज नॉट द एक्चुअल अर्थ, वो असली अर्थ नहीं है, ठीक है। असली अर्थ तो बेसिकली बहुत छोटी लाइन है, लेकिन साइंटिस्ट ने अपनी मेहनत से और अपने इंटेलिजेंस से प्रिपेयर करके एक मैनमेड मिनिएचर फॉर्म का ग्लोब निकाला, लेकिन वो भी एक सेम सॉर्ट ऑफ अर्थ की तरह ही है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्या करा, अब अर्थ में हमारे कुछ पॉइंट्स होते हैं, बेसिकली कुछ लोकेशन होती है और कुछ पॉइंट होते हैं, जिसको नोट डाउन करना, जिसको स्पेरिकल पिन पॉइंट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। तो बेसिकली क्या हुआ, ग्लोब के इन्वेंशन के बाद और साइंटिस्ट और बेसिकली जो भी स्टडी करना चाहे उनके लिए आसान पड़ गया, ताकि वो ग्लोब पे पिन पॉइंट करके नोट कर सके और लाइन से नोट कर सकते हैं। इसलिए इसको कहा जाता है रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। बेसिकली रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट इज नथिंग, इट इज नॉट डिफिकल्ट हियर। बेसिकली रेफरेंस पॉइंट ये होता है, अगर ग्लोब मान लीजिए दिया है, ऐसे शेप का ग्लोब है, ये देखिए दिया है, तो बेसिकली अगर आपको लोकेशन मार्क करनी है कुछ लाइन पे, तो बेसिकली जहां मार्क कर रहे हैं उस कुर्सी को क्या कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। ओके, समझ गए। अब जो ग्लोब का जो फिगर आप देख रहे हैं ये ऐसा है, ठीक है। जो टॉप मोस्ट है, टॉप मोस्ट जो है वो एक्सिस है, ठीक है। एक्सिस क्या होता है, बेसिकली जो ग्लोब है वो स्टिच, मतलब वो क्या कहते हैं, वो बैलेंस है एक लाइन से, एक्सिस से, ठीक है, ऊपर से लेके नीचे तक, और ग्लोब बीच में है, ठीक है। वो एक्सिस बेसिकली इज अ, एक्सिस इज अ मिडल लाइन पासिंग थ्रू द अर्थ, ठीक है। एक एक्सिस जो मिडल लाइन पासिंग थ्रू द अर्थ, बेसिकली इट इज अ इमेजिनरी लाइन, ये अर्थ के थ्रू पास करती है, ठीक है, ठीक है, और उसको अर्थ को डिवाइड कर देती है नॉर्थ और साउथ पोल्स में, ठीक है। जब बीच से पार्ट करेंगे तो दो पार्ट हो जाएंगे अर्थ के, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है, समझ गए आप लोग। तो अब बेसिकली ये जो हम ये बेसिक लाइन की बात कर रहे हैं, बेसिकली अगर इन सिंपलेस्ट फॉर्म में पढ़ें, दिस इज अ इक्वेटर, यू नो व्हाट इज इक्वेटर, इक्वेटर, इक्वेटर आपने जब ग्लोब देखा होगा तो बीच से सेंटर लाइन आती है ग्लोब से, ठीक है। जो सेंटर लाइन आती है 0 डिग्री शुरू से होती है, एक इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, ये 0 डिग्री से शुरू होती है और अर्थ को बीच से दो भाग में, बीच से जाती है और दो पार्ट में डिवाइड करती है। बेसिकली जो डिवाइड करती है, ऊपर जो हो जाता है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर हो जाता है, और नीचे जो हो जाता है वो होता है साउथ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो इक्वेटर डिवाइड अर्थ इनटू टू हाफ्स, फर्स्ट वन इज नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड सेकंड वन इज साउथ हेमिस्फीयर, ओके, ठीक है। अब हम देखते हैं ग्लोब का इंपॉर्टेंस क्या है। अब हमने डिस्कस कर दिया रेफरेंस पॉइंट, मैनमेड मिनिएचर फॉर्म, इक्वेटर के बारे में, एक्सिस के बारे में सब डिस्कस कर लिया। अब हम देखेंगे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो इसमें लिखा गया है ऑन अ ग्लोब कंट्रीज कॉन्टिनेंट ओशन आर शोन इन देयर करेक्ट शेप। अच्छा, देखिए बेसिकली अगर आप अर्थ को जब आप बेसिकली आप अगर कहीं प्लैनेट एरिया में कुछ जगह देखे गए हो जहां पे आपको अर्थ का पूरा फॉर्म दिखाया जाता है, वहां पे आप क्या करते हैं, साइंटिस्ट को प्रॉब्लम थी कि वो अर्थ के क्या कहते हैं, बेसिकली ओशंस, माउंटेन्स और रिवर्स नहीं देख पा रहे थे इतनी पास से, और पास से करें तो पिक्सेल्स फट जा रहे थे बेसिकली, ठीक है। तो ग्लोब के जरिए ये आसान हो गया कि हम ओशियंस, माउंटेन्स और रिवर्स आसानी से हम देख सकेंगे, पहला इंपॉर्टेंस हो गया। दूसरा, इट शोज द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स एग्जैक्टली। अब देखिए
जब ये ग्लोब में, अर्थ में तो आप देखिए, अर्थ में तो कितनी सारी लाइन पास होती है, लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स तो ऐसे कैसे पता चलता हो कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है? तो बेसिकली ग्लोब के द्वारा, ग्लोब मेड इट has made an impact on this issues, and in globe the equator divide the earth into two halves, first one is north pole and second one is south pole. समझ गए आप लोग? ठीक है। दूसरा पढ़ा है कि इट शो द करेक्ट शेप एंड शेप डिफरेंट पोस्ट कंटिनेंट्स। अब ये जो ग्लोब है वो हर तरीके के, जैसे ग्लोब में क्या दिया है, इट इज अ मैग्नेट फॉर्म, क्योंकि अर्थ में बेसिकली 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं। बेसिकली आपको पता है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, यूरोप, ठीक है, और बेसिकली ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और हो गया एंटार्क्टिका के 7 और कॉन्टिनेंट्स, जो कि अर्थ के फॉर्म में बहुत ज्यादा मुश्किल है इसका वो क्या कहना है, स्पेसिफिक शेप देखना। लेकिन ग्लोब के द्वारा हर तरीके का शेप दिख रहा है कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा मोटा है, कौन सा चौड़ा है, ठीक है। तो ग्लोब की वजह से ये ज्यादा आसान पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे, देखिए अगर आप प्लेस को, अब हम पढ़ेंगे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में, ठीक है। अगर आप ये ग्लोब को देखें आसानी से, इसमें लिखा है टू लोकेट अ प्लेस ऑन द अर्थ, ठीक है। अगर आपको लोकेट करना है कोई भी प्लेस, जैसे ग्लोब दिया है, कोई भी प्लेस लोकेट करना है, तो फर्स्ट यू हैव टू सी इट इज अ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो सॉरी, लैटिट्यूड अगर आपको याद रखना है तो लैटिट्यूड मतलब जो लेटा होगा तो लैटिट्यूड, और लॉन्गिट्यूड मतलब जो खड़ा होगा, ठीक है। ऐसी ऐसी बहुत सारी लाइन पास करती हैं अर्थ के थ्रू, समझ गए आप लोग? समझ गए आप लोग? ऐसी बहुत सारी लाइन पास करती हैं, इंफिनिटी लाइन पास करती हैं अर्थ के थ्रू, लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, ठीक। हाँ सर, तो हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ रहे थे कि जो अर्थ के भाग में लैटिट्यूड है और ये लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। जहां पे ये कट होते हैं, ये बेसिकली जहां कट होंगे वो राइट एंगल के बेस पे होंगे, ठीक है। 90 डिग्री में हमेशा कट होते हैं और वो प्लेस को डिवाइड कर देता है, और जहां ये कट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं, ठीक है। वेयर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स आर मेट इज नोन एज अ प्लेस ग्रिड, ठीक है, ग्रिड कहते हैं इसको, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे बेसिकली लैटिट्यूड्स के बारे में। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स का बोलना है। अब जैसे लैटिट्यूड मैंने बताया था, जो ग्लोब होता है, जो ऐसी लाइन जाती है ग्लोब में वो क्या होती है, लैटिट्यूड, और जो ऐसी लाइन जाती है वो क्या होती है, लॉन्गिट्यूड। समझ गए आप लोग? ठीक है, ये तो पहले बताया था मैंने। अब ये पैरेलल्स क्या बोला है, तो इसमें लैटिट्यूड को कहा जाता है इट इज एन एंगुलर डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। अब ये क्या किस चीज का कहना है, ठीक है। बेसिकली जो लैटिट्यूड होता है ये हमेशा जो अर्थ का एंगल डिसाइड करता है, बेसिकली नॉर्थ में कौन सा एंगल होगा, साउथ में कौन सा एंगल होगा, बीच में इक्वेटर होगा, ठीक है। ये होता है, और यहाँ पे जितनी लाइन होती है बेसिकली ये सब हो जाती है आपकी लैटिट्यूड्स, ठीक है। समझ गए आपको? ये एंगुलर डिस्टेंस अब मैं आपको बताऊंगा। तो बेसिकली जैसे हम जानते हैं कि जो लैटिट्यूड्स होता है वो ऐसी ऐसी लाइन होती हैं जो कि अर्थ के क्या कहते हैं, पैरेलल चलती रहती हैं, क्या हॉरिजॉन्टली ऐसी ऐसी चलती रहती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया है, these lines are run parallel to each other, ठीक है। ये हमेशा पैरेलल रहेंगी, अलग नहीं होंगी कभी, ये हमेशा पैरेलल चलती रहेंगी, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो इक्वेटर होता है वो हमेशा 0 डिग्री से शुरू होता है, ठीक है। 0 डिग्री क्या से, 0 डिग्री लैटिट्यूड से वो शुरू होता है, क्योंकि इक्वेटर भी कैसा है, ऐसा है एकदम सीधा है, मतलब हॉरिजॉन्टल है, 0 डिग्री से शुरू होगा, इट्स अ पार्ट ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है, ठीक है। तो लैटिट्यूड क्या करता है इक्वेटर, मैंने आपको पहले बताया था, ये नॉर्थ, ये ग्लोब को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, पहला नॉर्थ हेमिस्फीयर और दूसरा साउथ हेमिस्फीयर, इसको नॉर्थ पोल और साउथ पोल के नाम से भी जानते हैं, ओके, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया है जो नॉर्थ में जो एंगल होगा, जो लैटिट्यूड बनाएगा वो हमेशा होगा 90 डिग्री, और जो साउथ में भी बनाएगा वो होगा हमेशा 90 डिग्री, ठीक है। बेसिकली अगर एंगुलर डिस्टेंस की बात कर रहा है तो बेसिकली एंगुलर डिस्टेंस क्या होगा, अगर वो लैटिट्यूड पैरेलल है तो ऑब्वियसली एंगल्स भी इक्वल होंगे। बेसिकली अगर इक्वेटर क्या कहते हैं, अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करना है तो बेसिकली इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, इसलिए ऊपर 90 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फीयर में भी होगा और सदर्न हेमिस्फीयर में भी 90 डिग्री से होगा। समझ गए आप लोग? ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बेसिकली इंपॉर्टेंस पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। अब हम देखेंगे लैटिट्यूड्स कितने तरीके के होते हैं, ठीक है। नाउ विल गोना सी। तो पहला लैटिट्यूड हमने पढ़ा इक्वेटर के बारे में, ठीक है। 0 डिग्री से शुरू होता है, अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है बेसिकली ग्लोब को, पहला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दूसरा सदर्न हेमिस्फीयर, पहला लैटिट्यूड हो गया ये, ठीक है। और ये जो होती है हमेशा लॉन्गेस्ट लाइन होती है। लॉन्गेस्ट लाइन क्यों लॉन्गेस्ट लाइन क्यों, अगर मैं आपसे पूछूं क्यों लॉन्गेस्ट लाइन, तो बेसिकली जो ग्लोब होता है इसको पूरे जितना बड़ा ग्लोब होगा उतनी लंबी लाइन होगी, ठीक है। दैट्स व्हाई इट कॉल्ड एज अ लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ लैटिट्यूड्स, ठीक है। अब दूसरा जो लाइन है वो टॉपिक ऑफ कैंसर। अब
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? बेसिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज नथिंग, बेसिकली ये अगर ग्लोब है, ठीक है, ये ग्लोब है बड़ा सा, ये 20 से इक्वेटर आ रहा है, ठीक है, 0 डिग्री से आ रहा है इक्वेटर। अब हम पढ़ेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो जस्ट इससे ऊपर रहेगा हमेशा, ठीक है। तो दिस इज बोल्ड है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, टीओसी, ठीक है। ये बेसिकली काम क्या होता है इसका? ये इसका एंगल जो होता है वो हमेशा इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ पर रहेगा इसका एंगल हमेशा। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रहेगा वो ऐसे ऐसे रहेगा, समझ गए आप लोग? ऐसे ऐसे पैरेलल रहेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, समझ गए, ठीक है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है बेसिकली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहता है, जैसे मैंने आपको बताया नॉर्थ में रहता है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है वो इंडिया में भी आता है बेसिकली। अगर आप इंडिया का मैप देखें तो गुजरात से पास होते हुए जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का, ठीक है। ये इसका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर काम करता है, यहाँ से सन की जो लाइट होती है वो डायरेक्टली पास होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से, ठीक है। जो सन इज डायरेक्टली ओवर दिस, जो सन की जो डायरेक्ट है, सन जैसे फर्स्ट सनलाइट क्या रीच होती है तो वो लैटिट्यूड्स में बेसिकली ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पहले रीच होती है, फिर बाद में नीचे जाती है, समझ गए? बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए। फिर दूसरा जो है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, टीओसी। अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है? तो बेसिकली ये भी क्या कहते हैं, ये भी सेम एंगल में डिवाइड करेगा जैसे मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये ऐसी तरफ जाता है, ये भी रहेगा 23.5 डिग्री साउथ में, ठीक है, नॉर्थ में भी साउथ में। ये भी हमेशा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऐसे ऐसे नीचे ही जाएगा सदर्न हेमिस्फीयर में। अब इसका क्या होता है, जो सन की जो लाइट होती है वो इसके बियॉन्ड नहीं जाएगी, ठीक है। अब सन की जो लाइट होती है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से आ रही है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से आ रही है लाइट, ठीक है। और इधर जाके सदर्न हेमिस्फीयर में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है बस इस डिग्री जो 23 है सदर्न हेमिस्फीयर की उसके बियॉन्ड नहीं जाएगी, मतलब 24 डिग्री पे नहीं जाएगी, 23.5 डिग्री साउथ तक ही सनलाइट पास होती रहेगी, ओके, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर समझ गए। अब आखिर में समझ लीजिए आर्कटिक सर्कल क्या होता है। बेसिकली आपको पता है आर्कटिक ओशन होता है, ठीक है, वन ऑफ द ओशन, इफ वी basically there are lots of basically I don't remember, but there are 5 oceans: Pacific, Antarctic, Atlantic, Pacific, Arctic, Atlantic, there are lot of oceans. So basically आर्कटिक सर्कल क्या होता है? जो आर्कटिक सर्कल होता है बेसिकली जो इक्वेटर के वो क्या कहते हैं 66 ऊपर जाएगा, ठीक है। जो आर्कटिक सर्कल होता है वो हमेशा ऊपर जाएगा, ठीक है। आर्कटिक सर्कल ये हो रहेगा हमेशा डिग्री में 66 है ना, हाफ नॉर्थ पे रहेगा हमेशा आर्कटिक सर्कल, और उसी जगह एंटार्क्टिक सर्कल क्या रहेगा उससे नीचे सेम डिग्री पे 66.5 डिग्री साउथ पे। समझ गए आप लोग इसका काम? समझ गए, ठीक है। जैसे मैंने आपको 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड बताए, ठीक है। पहला क्या था इक्वेटर, जो मैंने बताया जो अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर पे 0 डिग्री पे, ठीक है। पहला जो था वो हमने बताया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्या बताया 23.5 डिग्री नॉर्थ पे ये जाता है, ठीक है, पैरेलल रहेगा हमेशा, और जो सन की लाइट है वो पहले यहाँ होती है। फिर हमने कहा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हमेशा सदर्न हेमिस्फीयर में रहेगा, एंगल क्या है इसका 23 टू सेम साउथ, ठीक है, या इसके बियॉन्ड सन की लाइट नहीं जाएगी। फिर हमने कहा आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ पर रहता है ऊपर, ठीक है, और एंटार्क्टिक नीचे रहेगा, ठीक है। अब जो लैटिट्यूड हम इसको मेजर करेंगे तो क्या करेंगे, हमेशा डिग्री में करेंगे, ठीक है, हमेशा डिग्रीज में हम इसको मेजर करते हैं, याद रखिएगा। जो लैटिट्यूड्स को हम हमेशा मेजर किसमें करेंगे, डिग्रीज में करेंगे, ठीक है, ठीक है, हम इसको डिग्री में करेंगे। अब इसमें लिया मिनट्स एंड सेकंड्स आर यूज्ड फॉर फाइनल मेजरमेंट्स, अ डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 16 मिनट्स। अब देखो 1 डिग्री कितना होगा 60 मिनट्स, ठीक है। अगर हम एक लैटिट्यूड की डिग्री देख रहे हैं तो हम 60 मिनट्स पढ़ गए हैं, मतलब उसमें टाइम से भी बहुत ही ज्यादा इंटरलिंक है लैटिट्यूड का और टाइम का, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सो 1 मिनट कैन बी डिवाइडेड इनटू 60 सेकंड्स, आपको पता ही होगा 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। 1 डिग्री इज नथिंग बट 1 हाफ, ठीक है। इसको डिग्री के लिए हम लैटिट्यूड में मेजर करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे क्लाइमेट और हीट जोन्स। बेसिकली स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे क्लाइमेट और हीट जोन्स के बारे में। अब आपको जैसे पता होगा कि हाँ इतनी गर्मी होती है, इतनी ठंडी होती है। अब इतनी गर्मी और इतनी ठंडी कैसे होती है? तो बेसिकली जो अर्थ जो होती है वो डिवाइड करती है, अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 3 जोन्स। क्लाइमेट जहाँ पे क्लाइमेट और फॉर्म होता है उसे 3 जोन में डिवाइड करती है। पहला है टॉरिड जोन, ठीक है, तो वन इज टॉरिड जोन, फर्स्ट वन इज, सेकंड वन इज टेम्परेट जोन, and last one is frigid zone,
ठीक है। ये तीन पार्ट में हीट जोन को डिवाइड करते हैं। पहला हम पढ़ेंगे टॉरिड जोन के बारे में। तो बेसिकली द एरिया बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज नोन एज टॉरिड जोन। अब क्या बोला, द एरिया बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, बीच में इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच के एरिया को बेसिकली कौन सा एरिया, इक्वेटर वाला एरिया, ठीक है। तो इक्वेटर वाले एरिया को क्या कहेंगे हम, टॉरिड, टी और जेड, टॉरिड जोन, ठीक है। ये होता है एरिया। अब इस एरिया में क्या खास बात है वो देखें, ठीक है। द सन इज फॉल इट रिसीव्स मैक्सिमम हीट एंड इज अ हॉटेस्ट जोन। बेसिकली बहुत ही गर्म जोन है, बेसिकली बहुत ही गर्मी इधर पड़ती है। ये जोन जो टॉरिड जोन है, यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट, सनलाइट बहुत ज्यादा आती है, इसकी वजह से ये हॉटेस्ट जोन कहा गया है, ठीक है। और यहाँ पे जो हीट सनलाइट आती है वो एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर आती है, मतलब साल में 2 बार हमेशा आएगी। क्या कहते हैं, जो सनलाइट होगी वो वर्टिकली फॉल होगी। वर्टिकली मतलब कैसे, डायरेक्ट इस पे ही फॉल होगी, समझ गए आप लोग। सनलाइट जो होगी वो डायरेक्ट इस पे, तभी इसको हॉटेस्ट जोन कहा गया है। बेसिकली टॉरिड जोन यही होता है, एरिया बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। इंडिया का ज्यादातर पार्ट टॉरिड जोन में आता है। कैसे, अब अगर आप नॉर्थ प्लेन्स में जाइए, यूपी, बिहार, दिल्ली, ये क्या मध्य प्रदेश, ये सब गर्म क्यों रहते हैं, राजस्थान, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एरिया इंडिया लाइज बिटवीन द टॉरिड जोन, ठीक है। सेकंड वन इज टेम्परेट, द एरिया बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्टिक सर्कल। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये, आर्टिक सर्कल ये है, ठीक है। इन दोनों के बीच के एरिया को, जो ये यहाँ पे इन दोनों के बीच के एरिया को क्या कहते हैं हम, टेम्परेट जोन कहते हैं। टेम्परेट जोन का क्या मतलब होता है, ठीक है। It is the temperate moderate climatic condition and angle go decreasing toward the pole, temperate zone is the moderate. अब देखिए यहाँ पे जो ये टेम्परेट जोन है, ये हमेशा यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर रहेगा, कि हाँ ज्यादा गर्मी भी नहीं है, हाँ ज्यादा ठंडी भी नहीं है, तभी इस एरिया को क्या कहा गया है, टेम्परेट। टेम्परेट मतलब मॉडरेट रहेगा, ना कि ज्यादा वो ठंडा है और ना कि ज्यादा वो गर्म है, ठीक है। तो ये हो गया टेम्परेट जोन, बेसिकली द एरिया बिटवीन आर्कटिक सर्कल एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। अब होगा फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन से समझ रहे क्या, मतलब ठंडी, फ्रिज पानी ठंडा, ठीक है। जिसमें से द एरिया बिटवीन आर्कटिक सर्कल, ठीक है, आर्कटिक सर्कल और एंड द नॉर्थ पोल, द एरिया एंड द रोड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। इसमें क्या बोला है, बेसिकली इसमें बोला है द एरिया बिटवीन आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल एंड द अंटार्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल इन द साउथ, दिस इज वेरी कोल्ड जोन। ओ भाई क्या बोलते हैं, समझ में आया। बेसिकली ये एरिया जो होता है आपका, ये बीच का एरिया और ये बीच का एरिया, ये बीच का एरिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का 90 डिग्री पे मैंने बताया था। तो ये क्या है आपका, फ्रिजिड जोन कहलाएगा, ठीक है। ये जो अंदर का एरिया होगा, वेदर इट इज सदर्न हेमिस्फीयर और वेदर इट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यहाँ पे हमेशा ठंडक रहेगी, और इतनी ठंडक रहेगी कि अगर आपने एक कपड़ा भी खा दिया आप 5 सेकंड में मर जाएंगे। बेसिकली इतना टेम्परेचर वहाँ पे माइनस का रहता है, ठीक है। तो इस एरिया में, फ्रिजिड जोन के एरिया में कभी न जाए, क्योंकि जो फ्रिजिड जोन है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी है और ये सदर्न हेमिस्फीयर में भी है, ठीक है। समझ गए आप लोग। तो अब हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। हमें लैटिट्यूड्स के बारे में जाना। लैटिट्यूड्स इज ऑल अबाउट व्हाट, इट्स ऑल अबाउट डिवीजन ऑफ लाइंस, ठीक है। कैसे और डिवीजन ऑफ लाइन होता है, तो हम जानेंगे लॉन्गिट्यूड के बारे में। लॉन्गिट्यूड में ऐसा क्या यूनिक है, सो लेट्स सी। स्टूडेंट्स, हमने लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ लिया। लैटिट्यूड्स क्या होती है, बेसिकली द स्लैंटेड लाइन, बेसिकली जो लेटी लाइन होती है, ठीक है, ऐसी जो चलती है। अब हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड के बारे में। तो व्हाट स्पेशल अबाउट लॉन्गिट्यूड्स, बेसिकली जैसे हमने लैटिट्यूड में पढ़ा था, इट्स ऑल अबाउट द क्लाइमेटिक कंडीशन, कैसे कहाँ गर्मी पड़ रही है, कहाँ ठंडी पड़ी। और लॉन्गिट्यूड में हम पढ़ेंगे कि समय, कहाँ दिन हो रहा है, कहाँ रात हो रहा है, वो हम लॉन्गिट्यूड्स में पढ़ेंगे। तो बेसिकली लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, जो लॉन्गिट्यूड ग्लोब है बेसिकली, ठीक है, जो ऐसे रन करते हैं, ठीक है, जो ऐसी लाइन, जो लॉन्गिट्यूड लाइन होती है, बेसिकली ऐसी इंफिनिटी लाइन जो रन करती है, तो बेसिकली जो ये लाइन होती है वो लॉन्गिट्यूड्स कहलाती है, ठीक है। लॉन्गिट्यूड्स कहलाती है ये सब लाइन, समझ गए। अब ये जो लाइन होती है, दे आर आल्सो कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। अब मेरिडियन का मतलब क्या होता है, बेसिकली मेरिडियन जो होता है वो होता है मिड डे, ठीक है। मिड डे का मतलब कि हाईएस्ट पोजीशन ऑफ द सन, मतलब माना जाता है, जैसे आप देखिए 12 बजे जो होता है वो 12 बजे हम लोग क्या कहते हैं, नून हो गई। तो बेसिकली जो सन की जो ओवरहेड होता है वो सबसे ऊपर आ चुका होता है 12 बजे, ठीक है। तो दैट्स वी कॉल एज अ मिड डे, विच इज द हाईएस्ट पोजीशन ऑफ द सन। तो मेरिडियंस को हमेशा मेरिडियंस मिड डे कहता है, बेसिकली द हाईएस्ट पोजीशन ऑफ द सन। अभी सन से और लॉन्गिट्यूड से क्या रिलेशन है आपको समझ में नहीं आ रहा, अभी समझाता हूं मैं। तो इसमें दिया है, ठीक है। तो ये जो लॉन्गिट्यूड लाइन होती है ये बेसिकली ऐसे चलती रहती है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ।
ठीक है। लेकिन जो हमने जैसे लॉन्गिट्यूड्स में पढ़ा था कि वो नॉर्थ और इसके बारे में एंगल डिराइव करती है। अब लैटिट्यूड में पढ़ा था नॉर्थ और साउथ के बारे में, इसमें पढ़ेंगे ईस्ट और वेस्ट के बारे में। ईस्ट और वेस्ट की बात होगी तो क्या हो गई, सन का सनराइज किधर से होता है, ईस्ट से होता है, और सनसेट कहां से होता है, वेस्ट में होता है, तो वो हम जानेंगे। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे प्राइम मेरिडियन के बारे में, तो हमने पढ़ा मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। ठीक है, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड जहां जहां ये प्लेसेस पे आते हैं वहां पे क्या होता है, दिन होती है, वहां पे रात होती है। ठीक है, तो प्राइम मेरिडियन क्या होता है, बेसिकली अगर हम लैटिट्यूड्स की बात करते हैं तो लैटिट्यूड्स क्या करते हैं, वो इक्वल, पहले बात तो इक्वेटर जो होता है वो नॉर्थर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है, लेकिन जो अलग जो लैटिट्यूड होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं जो इक्वेटर के। ठीक है, जैसे हमने देखा टॉपिक ऑफ कैंसर और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दे आर बोथ डिफरेंट टू ईच अदर, लेकिन लॉन्गिट्यूड्स में क्या होता है, दे आर इक्वल सेमी सर्कल, इक्वल सेमी सर्कल हमेशा इक्वल रहेंगे। वैसे ये इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और जहां पे दे आर अपोजिट टू ईच अदर दे फॉर्म एज अ स्टार्टिंग पॉइंट और रेफरेंस लाइन। ठीक है, तो जहां पे अपोजिट होते हैं एक दूसरे के लॉन्गिट्यूड्स, उसको हम स्टार्टिंग पॉइंट और रेफरेंस लाइन कह सकते हैं। लेकिन जो ज्योग्राफर्स थे हमारे, उनको बहुत आसानी हुई लॉन्गिट्यूड को ट्रेस करने में। ठीक है, लॉन्गिट्यूड को ट्रेस करने में, और बेसिकली वो ज्यादा ट्रेस कर पाए स्टार्टिंग लाइन और रेफरेंस लाइन से। ठीक है, अब जैसे जब हम इक्वेटर की बात करते हैं, ठीक है, इक्वेटर जैसे बीच को अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करता है, तो बेसिकली लॉन्गिट्यूड जो ऐसे ऐसे जाते हैं। ठीक है, तो जो इसका एंगल जो होता है बेसिकली वो 111 डिग्री, ठीक है, 11 किलोमीटर पर डिग्री का रहता है हमेशा। क्या रहेगा, ये लॉन्गिट्यूड की किलोमीटर है, 111 किलोमीटर डिग्री पे ये इक्वेटर के एंगल को बेसिकली क्या करेगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन मेरिडियंस इज अबाउट 11 किलोमीटर की डिग्री, ये डिस्टेंस दिया है 111 किलोमीटर है इक्वेटर का और लॉन्गिट्यूड्स का, बेसिकली द प्राइम मेरिडियन का डिफरेंस। ठीक है, अब द लॉन्गिट्यूड पासेस थ्रू द ब्रिटिश रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच। अब जो लॉन्गिट्यूड जो ग्रीनविच या नियर ग्रीनविच एक जगह है लंदन के पासेस होता है, वो पासेस होता है 0 डिग्री। ठीक है, वो 0 डिग्री से पास होता है, जैसे इक्वेटर लैटिट्यूड पास होता था 0 डिग्री से, वैसे ये लॉन्गिट्यूड प्राइम मेरिडियन जो है वो पास होता है 0 डिग्री से नियर ग्रीनविच। ग्रीनविच इज अ प्लेस नियर लंदन, वहां से पास होता है। ठीक है, तो बेसिकली इसको क्या कहते हैं, ये बाकी लॉन्गिट्यूड्स को बनाने में आसानी हो गया। जैसे लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ा था, लैटिट्यूड्स में 0 डिग्री पे कौन था, इक्वेटर था, फिर उसके चक्कर में हम लोगों ने क्या क्या निकाल दिया, आर्कटिक जोन निकाल दिया, एंटार्क्टिक जोन निकाल दिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकाल दिया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न निकाल दिया। तो बेसिकली ये ग्रीनविच, जब ये लॉन्गिट्यूड ग्रीनविच पे काटेगा 0 डिग्री पे, तो बेसिकली और भी लॉन्गिट्यूड्स निकलेंगे। ठीक है, तो ज्योग्राफिकर्स बेसिकली हु स्टडी ज्योग्राफी, उनको बेसिकली ज्यादा मिल गया, मतलब रेफरेंस लाइन मिल गया कि हम इसी तरह लोकेट करेंगे जगह को, लॉन्गिट्यूड्स को बेसिकली। ठीक है, तो उन्होंने क्या कर दिया, बेसिकली नंबरिंग कर, तो बेसिकली जो मेरिडियन होंगे वो 180 डिग्री पे क्या करेंगे, डिग्री पे हमेशा मेजर होंगे। ठीक है, 180 डिग्री पे हमेशा मेजर होंगे। ठीक है, 180 डिग्री। ठीक है, जैसे 180 डिग्री ईस्ट में मेजर हो रहा है और 100 डिग्री ये वेस्ट में मेजर हो रहा है, और जहां पे ये दोनों मिलेंगे लॉन्गिट्यूड से जो काटेगा वो होगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। नहीं समझ में आया, फिर समझाता हूं। देखिए, ईस्ट और वेस्ट हम लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने पढ़ा लॉन्गिट्यूड जो कि प्राइम मेरिडियन होता है वो ग्रीनविच पे 0 डिग्री फॉर्म करता है, फिर उसके चक्कर में और भी रेफरेंस लाइन फॉर्म होती है, फिर जो डिस्टेंस होता है वो 180 डिग्री ईस्ट पे रहेगा और 180 डिग्री वेस्ट पे रहेगा। मतलब कि ईस्ट, जैसे ईस्ट इसके लिए वेस्ट, और ये ईस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, तो बेसिकली जो इनका डिफरेंस होगा वो 180 डिग्री में रहेगा इधर से भी, और 180 डिग्री इधर से भी रहेगा, और जहां पे दोनों कट होंगे वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर के नाम देंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम के बारे में। सो स्टूडेंट्स, फॉलोइंग अब हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम के बारे में। अब जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि बेसिकली लॉन्गिट्यूड का एक फंक्शन होता है कि मेरिडियंस को डिवाइड करता है एंगल पे ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, तो अब हम देखेंगे टाइम का भी फंक्शन करता है कैसे। देखिए, जो अर्थ होती है वो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करती है, और रोटेट करने में कितना आवर लगाती है, 24 आवर्स, बेसिक है, सबको पता होगा, रोटेट करती है, उसी वजह से दिन और रात होती है। ठीक है, एक्सक्यूज मी, दिन और रात होती है। तो बेसिकली जो क्या कहते हैं, बेसिकली तो फिर अर्थ को 24 घंटे चाहिए 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड को चक्कर पूरा लगाने में। अब 360 डिग्री लाइन लॉन्गिट्यूड मैं क्यों बोल रहा हूँ कि जैसे 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट, तो 180 प्लस 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड लगाने में यहाँ पे दिन और रात होगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेसिकली यहाँ तक समझ गए सब लोग। तो अगर हमें अपना टाइम का डिफरेंस पता करना लगे कि लंदन में कितना टाइम हो रहा है और कोलकाता में बेसिकली इंडिया में कितना टाइम हो रहा है, तो कैसे पता करेंगे।
तो बेसिकली जो कोलकाता है फॉर एग्जांपल देख लीजिए 90 डिग्री ईस्ट पे है ग्रीनविच के, ठीक है, 90 डिग्री ईस्ट पे है ग्रीनविच के। तो बेसिकली अब हम करेंगे 90 डिग्री इंटू 4, ठीक है, इसको कैलकुलेट करिए और आंसर विल बी 6 आवर्स, ठीक है। 6 आवर कैसे होगा, अब डिग्री का क्या मैंने बताया था, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। अब ऐसे कैलकुलेट कर लीजिए 6 घंटा आएगा, तो मतलब जो ग्रीनविच में टाइम हो रहा होगा कोलकाता के 6 महीने पहले रहेगा, ठीक है। जैसे लंदन में ग्रीनविच में टाइम हो रहा है तो दोपहर के 1 बज रहे हैं, तो कोलकाता में क्या होगा 6 घंटा पीछे कर लीजिए तो क्या होगा 7 बज रहे होंगे सुबह, ठीक है। तो ऐसे आप टाइम डिफरेंस कर सकते हैं। अब जो टाइम होता है लॉन्गिट्यूड वो 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे लोकल टाइम के बारे में। अब हम टाइम को भी डिफरेंस इन्होंने कर दिया था लॉन्गिट्यूड से, लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम के बारे में अब हम पहले पढ़ेंगे लोकल टाइम के बारे में, ठीक है। लोकल टाइम हम कैसे पता लगा सकते हैं, बेसिकली वी कैन कैलकुलेट लोकल टाइम ऑन द बेसिस ऑफ द हाइट ऑफ द सन, ठीक है। जब जो सन होता है वो एटमोस्ट पोजीशन पे आ जाए कि हाँ मतलब इससे ऊपर नहीं जाएगा सन, ठीक है। जैसे आप बाहर निकलते हैं कि बेसिकली माना जाता है कि 12 बजे जो होता है वो एटमोस्ट मतलब जो हाईएस्ट पॉइंट होता है सन का वो वही होता है 12 बजे, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हम पता लगा सकते हैं कि कैसे समय हो रहा है, ठीक है, ठीक है। इफ एट अ टाइम अ वॉच इज सेट एट 12, अगर 12 बज रहा है तो इट विल गिव अ टाइम इज विल पर्टिकुलर प्लेस, दिस इज कॉल्ड लोकल टाइम फॉर पर्टिकुलर प्लेस। अब लोकल टाइम क्या, यहां 12 बज रहा है तो ये क्या है लोकल टाइम हो गया, कोलकाता में 12 बज रहा है लोग बेसिकली वहां पे क्या हो लोकल टाइम हो गया। अब बेसिकली ये लोकल टाइम होता है ये हर जगह का डिफरेंट होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि 12 बज रहा है यानी यहाँ तो वहां पे जरूरी नहीं कि 12 बजे वो भी सेम लोकल टाइम है, ऐसा नहीं है। जैसे यहाँ पे 12 बजे लोकल टाइम हो रहा है तो वहां पे हो सकता है कि देर में हो, मतलब 1 बजे हो रहा है वहां पे लोकल टाइम। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, आपको पता ही होगा 180 डिग्री पे, तो ये अलग अलग लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, उसकी वजह से अलग अलग टाइम पीरियड होता है हर तरीके का, समझ गए आप लोग। तो अब हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड टाइम के बारे में। देखिए स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, अब देखिए लोकल टाइम में क्या होता है, बेसिकली जो मेरिडियंस होते हैं लॉन्गिट्यूड्स के वो बहुत सारे इंडिया में फॉलो होते हैं, ऐसा तो जरूरी नहीं कि एक लॉन्गिट्यूड आ रहा है इंडिया में, बहुत सारे लॉन्गिट्यूड आ रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि कैसे लोकल टाइम को हम ट्रेस करेंगे, तो उसकी वजह से स्टैंडर्ड टाइम आ गया। अब इंडिया में स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है, वो माना जाता है 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट में माना जाता है, ठीक है। बेसिकली डिग्री है यहाँ पे स्टैंडर्ड टाइम माना गया है इंडिया में, ठीक है। लेकिन ये जो इसको बेसिकली हम कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, आईएसटी कहते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा या क्लॉक में देखा होगा 82 डिग्री एंड हाफ में ईस्ट में ये स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है। अब ये इसकी जगह क्या है इंडिया में, इसकी जगह है ये मिर्जापुर, आपने एक डिस्ट्रिक्ट सुना होगा यूपी में, ठीक है। उसके जो ये ईस्ट पे टाउन है, बेसिकली टाउन का नाम मुझे पता नहीं है, बेसिकली आपके बुक में भी मेंशन है, मैं देखूंगा जो टाउन का नाम है, उस टाउन पे ये बेसिकली 82 डिग्री एग्जैक्ट आता है, लॉन्गिट्यूड यहाँ पे पास होता है और तभी ये स्टैंडर्ड टाइम कहलाता है, ठीक है। और बेसिकली जो अगर हम देखें इंग्लैंड का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो ग्रीनविच, जैसे हमने पहले बताया था 0 डिग्री पे, वो इंग्लैंड का टाइम है, ठीक है। अब बेसिकली अब देखिए द लोकल टाइम एज पर इज मेरिडियन फॉलोड ऑल ओवर द कंट्री, सारी कंट्री में फॉलो होता है, हर कंट्री का अलग अलग होता है। लोकल टाइम क्या है 12 बजे में पूरा होगा, ठीक है, वहां पे फॉलो होता है, ठीक है। इंडियन टाइम इज 5.5 अहेड। अब देखिए जो इंडियन टाइम है 5.5 घंटा आगे है जीएमटी के। अब जीएमटी क्या है, बेसिकली द ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम मतलब इंग्लैंड से वो 5.5 घंटा वो आगे है इंडिया के लिए, ठीक है। बेसिकली ये समझ ले, देखिए जैसे मान लीजिए इंग्लैंड में हो रहा है 12 बजे हैं दिन के, तो इंडिया में 5:30 बजे होंगे, ठीक है, ऐसे करके वो आगे है, ठीक है। बेसिकली जीएमटी और आईएसटी सब समझ गए आप लोग। तो अब हम पढ़ेंगे अपने आखिरी टॉपिक की तरफ, वो है टाइम जोन। अब हम पढ़ेंगे टाइम जोन के बारे में, ठीक है। अब टाइम जोन देखिए जो टाइम है वो 24 जोन में डिवाइड कर दिया गया है पूरे अर्थ में, ठीक है, 24 जोन में डिवाइड कर दिया गया, जिसके कारण जो 1 आवर होगा वो हर जोन के लिए होगा, इसलिए इक्वल टू 24 घंटा होगा, फिर उसकी वजह से क्या होगा एक दिन पूरा माना जाएगा। तो हर 24 जोन है पूरे जगह पे पूरे इंडिया में, ठीक है। अब a time zone is a region covering 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड which takes 1 hour to pass। अभी जो टाइम जोन होता है वो 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड का रहता है, ठीक है, ऐसे सन की वो हाइट पे जाने के लिए, ठीक है। बेसिकली वो 1 घंटा लेता है पास होने के लिए। अब जो एरियाज होंगे टाइम जोन में फॉलो द स्टैंडर्ड टाइम। अब जो एरिया बेसिकली जो टाइम जोन में होंगे वो स्टैंडर्ड टाइम फॉलो करेंगे। स्टैंडर्ड टाइम क्या फॉलो करेंगे, 82 डिग्री वाला है, जो भी उनके कंट्री में डेजिग्नेटेड होगा एरिया है वो फॉलो करेंगे, ठीक है। अब जो रशिया है उसमें बहुत सारे टाइम जोन है, बेसिकली 11 जोन है उसमें, ठीक है, 11 जोन है, और यूएस में भी 4 जोन है। तो ऐसे के बेसिकली वो वेरिएशन होते रहते हैं, उनकी वजह से जैसे आप देखते हैं नॉर्वे में बेसिकली और सारी कंट्री में कि वहां पे 6 महीने रात रहती है और 6 महीने दिन रहता है, बिकॉज बेसिकली ऑफ टाइम
सून। हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारा टॉपिक ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स आज खत्म हो गया। बहुत ही अच्छा टॉपिक था, बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक था। हम लोगों ने कैसे पढ़ा कि टाइम कैसे होता है, इसकी समय कैसे पूरा एक रिवॉल्यूशन टेक प्लेस होता है, कैसे दिन होती है, कैसे कैसे समय होता है, और कैसे हमने देखा कि अर्थ को कौन कौन से भाग में डिवाइड करते हैं, इक्वेटर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, मेरिडियंस, बेसिकली ठीक है। बेसिकली ये सब टाइम के बारे में पढ़ा, बहुत ही यूनिक चीजें हमने आज पढ़ी, ठीक है। अगर इसके पास कोई डाउट होता है, इसके बाद भी अगर कोई डाउट आता है, तो आप क्लास 6 की सोशल स्टडीज की बुक आर सोसाइटी एंड आर सोसाइटी बेसिकली आर सोसाइटी एंड कल्चर को पढ़िए। उसका ये ज्योग्राफी का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 आर अर्थ एंड सोलर सिस्टम के बाद है, पढ़िए। अगर इसके बाद कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स पे पूछिए, मैं जवाब दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए रुके रुके जाने से पहले सब्सक्राइब करते जाइए और बेल आइकन दबाते जाइए, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो थैंक यू।